अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि चाइना में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स की टाइप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं और किस क्लासेस में एडमिशन हो सकता है, पीएचडी में, मास्टर्स में, और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए उसकी जो एडमिशन डेडलाइंस हैं वो क्या क्या हैं, और क्या एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स चाइना में अवेलेबल हैं। चाइना में आमतौर पे हम दो स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सपोर्ट करती हैं। उसमें सबसे जो अहम और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है CSC स्कॉलरशिप। ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो फाइनेंस करती है, और CSC स्कॉलरशिप्स में आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं और मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। तो जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसकी जो अमाउंट है वो कम होती है CSC स्कॉलरशिप से। CSC स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो इस वक्त जो है वो 4500 युआन है, और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स है उसकी कैटेगरी 2200 और 3000 तक है। बाकी इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अगर आपका प्रोफेसर ये समझता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसकी पर्सनल जो ओपिनियन है उसकी बेस पे या उसकी मर्ज़ी पे आपको सपोर्ट कर सकता है, और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CSC स्कॉलरशिप्स पे जो एडमिशन्स हैं कब स्टार्ट होते हैं। एडमिशन की जो तारीख़ है वो है, हर सेशन जो शुरू होता है हर साल 15 दिसंबर से फरवरी के एंड तक या 15 अप्रैल तक। और इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डेट जो है वो देर तक भी रहती है, क्योंकि उनका एडमिशन अगर पूरा ना हो तो वो वेट करते हैं स्टूडेंट्स का। तो इस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से आप तैयार रखें ताकि आप उनको वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं PhD एडमिशन की बात करूँगा, वो PhD रिसर्च प्रपोज़ल है। PhD रिसर्च प्रपोज़ल क्या है? इसमें ब्रीफली आपने ये बताना होता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, और आप उसको किस तरह रिलेट करेंगे अपनी इस डिग्री के साथ, कि आपकी डिग्री का जो मेजर है आपके रिसर्च प्रपोज़ल से और जिस प्रोफेसर को आप अप्रोच करना चाहते हैं उससे वो मैच करना चाहिए। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप पहले से बनाना शुरू कर दें, बिकॉज जब टाइम आएगा उस वक्त तक आपके लिए फिलहाल इसको बनाना कदर मुश्किल हो जाता है। और रिसर्च प्रपोज़ल की क्वालिटी डिफाइन करती है कि आपके प्रोफेसर जो हैं वो आपको वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके अलावा आपको चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं? आपका जो प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक के लोग रिकमेंडेशन लेटर में रिकमेंड करेंगे आपको कि आपने कौन सा कोर्स उनसे पढ़ा, किस तरह की सुपरविजन आपसे ली, और आप में एज अ कैंडिडेट वो क्या चीज़ देखते हैं, और किस तरह आपकी स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड सपोर्ट करेगा नई डिग्री में नए प्रोफेसर को उसको समझने में हेल्प होगी। तो ये 2 प्रोफेसर से आपने लेना है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। तीसरी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो होती है आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी सर्टिफिकेट है। अब बहुत सारी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश फ्लुएंसी सर्टिफिकेट है वो आपका इदारा आपको दे सकता है, जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट है। सिंपल एक फॉर्म है, इसमें आपने अपने HOD से साइन वगैरह करा के स्टाम्प करा लेना है वो। कि अब कुछ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो बेहतर है कि आप चाइना में पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एग्ज़ाम दिलवाते हैं, इसको HSK बोलते हैं। इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं 1 2 3। तो HSK 3 तक ये बेसिक चाइनीज़ है। अगर आपको थोड़ी बहुत नो हो तो आपको इससे तरजीह वो देंगे बाकी कैंडिडेट पे। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये वक्त से पहले तैयार करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे उसमें CSC के पोर्टल पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे।
तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपका पासपोर्ट है। तो उस वक्त जब आप अप्लाई करने लगो तो आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जो कि वैलिड हो ज़ाहिर है, और उसकी आपको जो फ्रंट पेज की पिक्चर है वो लगानी होगी, और आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका नेम, फैमिली नेम, पासपोर्ट नंबर, वो रिक्वायर्ड होगा एप्लीकेशन को फिल करने में। तो ये आप अप्लाई करोगे CSC की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन अपने फॉर्म्स फिल करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। इसके अलावा जो आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उनके आप इमेज डाउनलोड करोगे CSC की वेबसाइट पे। इसके बाद जो दूसरा मरहला है, आपकी जो एप्लीकेशन की एवेल्यूएशन होती है, इसमें 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसमें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको जिनमें फ़ी देनी पड़ती है, और ज़ाहिर है जब आप फ़ीस पे करते हैं और वो आपके कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपको हेल्प करे कि चाइनीज़ बैंक अकाउंट में चाइना ही में पे करनी पड़ती है, तो आप अगर जानने वाला हो आप उससे अप्रोच करके फ़ी पे कर सकते हैं। फ़ीस देने का फ़ायदा एक ये है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ़ी कम लोग पे करते हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एप्लीकेशन फ़ी है वहाँ पे रश कंपैरेटिवली कम हो जाता है और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टोटल जब आप CSC पे अप्लाई करोगे, अभी ये है कि आप टोटल 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप कोशिश करें कि उनको 3 कैटेगरीज में से पिक करें कि एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, दूसरी मीडियाकर ले लें, और तीसरी जो है वो आप कह लें कि जो न्यूली बॉर्न है, जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है। बिग सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़ी हैं, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करोगे, अपलोड करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन का रिव्यू होगा। आपका रिव्यू अगर पास हो जाता है तो फिर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और उसके इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए। इस तरह आप एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस पूरा करेंगे चाइना में अप्लाई करने का। इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल इंग्लिश में फॉर्म्स होते हैं, आपने उनको अपलोड करना होता है, और आप उसके बाद कहीं एप्लीकेशन फ़ी है तो वो जमा करानी होती है। इसके बाद आप वेट करते हो एवेल्यूएशन का। इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ लोगों को कंसर्न होता है कि आप हमें रिकमेंडेशन लेटर लेके दें चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से। रिकमेंडेशन लेटर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो इस बात का सबूत है कि कोई प्रोफेसर आपको एज आ स्टूडेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना भी मिले तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर मेरी ज़ाती राय में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर रहने और पढ़ने का, रिकमेंडेशन लेटर एक प्रोफेसर 5, 6, 7 लोगों को भी इशू कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो 1-2 बंदे को ही सुपरवाइज़ कर सकता है, साल में 1 बच्चे को ले सकता है। तो इसका ये मतलब भी है कि रिकमेंडेशन लेटर जिन सारों को इशू हुआ ज़रूरी नहीं कि सारे सेलेक्ट हों। और दूसरी बात, अगर आप किसी प्रोफेसर को सर्च करें किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं, फैकल्टी की प्रोफाइल में जाएं, प्रोफेसर का ईमेल वहाँ से लें, उसको अप्रोच करें, अपना रिसर्च वर्क शो करें, और आप उसको ये रिलेट करने की कोशिश करें कि किस तरह आपका रिसर्च का उससे मैच करता है, और आपकी काइंड ऑफ इनिशियल कन्वर्सेशन हो, उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके बाद आपके जब वो रिकमेंडेशन लेटर अगर आपको देता है तो उसमें वो थ्रू आउट प्रोसेस आपको सपोर्ट भी करे। मेरी ये एक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रोफेसर्स आपको सपोर्ट करते हैं तो ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस भी वो आपका ख्याल रखते हैं, तो इस तरह आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट मीन्स के रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रोफेसर आपको सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज़ ना भी हो तो आप उसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि किस तरह आप चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 जो आप कह लें कि यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ पर एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।